हाँ तो बच्चों, आज हम आपके क्लास का पहला लेसन, कक्षा 11 का जो पहला लेसन पोएट्री का है, जिसका नाम है मर्सी, कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने के पहले सबसे पहले मर्सी की परिभाषा, मर्सी का अर्थ, केवल अर्थ जाने, द मीनिंग ऑफ मर्सी। तो मर्सी का जो अर्थ होता है हिंदी में दया, यानी दया क्या है। अब उसके पूर्व जरा इस चीज से भी परिचित होना कि कंपोज किसने किया, लिखा किसने। तो इसके जो पोएट हैं, दुनिया के जो सबसे महान नाटककार, यानी ही वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन इंग्लिश लिटरेचर, का नाम था विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित कविता मर्सी, कहाँ से लिया गया कहानी, द स्टोरी ऑफ मर्सी हैज बीन टेकन बाय, उनकी एक प्रसिद्ध कृति थी नाटक, जिसका नाम था द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उस मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक नाटक से लिया गया, कुछ बीच का पार्ट है। और बीच का पार्ट है क्या, ये जो पोर्सिया का जो भाषण था, पोर्सिया ने जो अपील किया था दया दिखाने के लिए साइलाक से उस कोर्ट में, केवल वही पोर्शन आपके लेसन में कविता के रूप में रखे गए। तो थोड़ी कहानी इसकी भी चलते हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस है क्या। मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम से स्पष्ट है, दो सौदागर थे। कहानी किसकी है? एक्चुअली कहानी दो मित्रों की, एक एंटोनियो एक बसाइनियो। मित्रता कितनी गाढ़ी थी कि आपको कहानी से पता चलेगा कि एंटोनियो के पास उसका मित्र बसाइनियो जाता है कि मित्र मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। काम क्या था वो भी आपको पता चलेगा ही। शादी करने के लिए जाना था उसी पोर्सिया से जिसने ये भाषण दिया था। तो जब जाता है तो कहता कि मित्र मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन एक दूसरा जो उस एरिया में काम करने वाला साहूकार जो था, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, साइलाक, उसके पास दोनों पहुंचते हैं। और उसने कहा कि मुझे कुछ करना चाहिए, लोन चाहिए। लोन उसने कहा कि हम देंगे। तो उसने ये नहीं तय किया कि ब्याज क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बल्कि ये तय किया गया कि यदि निर्धारित अवधि जो 3 महीने की थी, निर्धारित अवधि के भीतर यदि आप पैसा वापस नहीं कर पाए तो आपके हृदय के बगल से 1 पाउंड मांस हम काटेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों के बीच में देयर वाज अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन देम, और एक दूसरा नहीं चाहता था। आप कहीं की भी बात होती है, एक दूसरा दूसरे को नहीं चाहता है। तो एंटोनियो को उसने कहा कि कर्ज देंगे साइलाक में, लेकिन इस शर्त पर देंगे। हालांकि वो तैयार हुआ। उसके मित्र ने मना किया, इस शर्त पर मुझे कर्जा नहीं चाहिए, लेकिन उसने उसको समझाया कि तब तक हमारी जहाजें वापस आ जाएंगी और पैसे की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो पे कर देंगे वापस, डेब्ट इनका चुका देंगे। लेकिन प्रत्येक को शायद कुछ और भी मंजूर था। हुआ क्या, उधर से सूचना आई कि उसकी सभी जहाजें जो व्यापारिक सामान को लेने गई थी सबकी सब डूब गई। और स्थिति ये हुई कि मामला कोर्ट में गया। सीधे प्रकरण पर आते हैं, मामला कोर्ट में गया। हालांकि उस बीच में थोड़ी सी कहानी और जाने की, उसकी जो पोर्सिया जिससे शादी करना चाहता था उसकी शादी बसाइनियो की हो गई थी। और अपने मित्र यानी अपने हस्बैंड के मित्र की जान बचाने के लिए पोर्सिया वहीं पहुंची और उसने सबसे पहले एक अपील किया उस साइलाक से। अपील क्या किया साइलाक से कि मर्सी है क्या, दया है क्या, दया दिखाने वाले को या दया प्राप्त करने वाले को क्या है, क्या उसकी सारी जितनी भी चीज़ें थी, साइलेंट फीचर्स थे, उसके गुण अवगुण थे, लाभ हानि जो था पूरा बताया। और वही उसने भाषण दिया वहाँ कोर्ट के सामने। हालांकि वो नहीं माना, कहानी पूरी कर लेते हैं फिर कविता पर आते हैं। हालांकि वो माना नहीं, और माना नहीं तो क्या हुआ, पोर्सिया ने, जैसा कि आप वकील को जानते हैं, वकील को हेयर स्प्लिटर्स भी कहा जाता है, हिंदी में कहें बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। तो कहा कि ठीक है, आप जरा अपना बांड दिखाइए। बांड देखने के बाद उसने कहा कि सर्टेनली जो बांड में लिखा आपको मिलेगा, लेकिन जो बांड में लिखा वो मिलेगा। और बांड में उसने कहा कि 2 प्रश्न खड़ा किया कोर्ट में। पहला था कि जो आपके बांड में है कि हृदय के बगल से 1 पाउंड मांस काटेंगे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप पाउंड मांस ले सकते हैं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। नंबर 1 पाउंड मांस से ना तो कम होगा ना तो ज़्यादा, और सेकेंडली जो मेरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ी मेरी जो डिमांड होगी, जो शर्त है उसमें, कि जब आप 1 पाउंड मांस उसके हृदय के बगल से काटेंगे तो ब्लड शुड नॉट कम
फ्रॉम दैट साइड। यानी कहा कि खून का एक कतरा भी वापस नहीं आना चाहिए, और लास्ट में वो मान गया, लेकिन हमको केवल इस कहानी पर हम गए थे। अब आपको कविता पर लेके आते हैं। कविता है द क्वालिटी ऑफ, जैसा उसने अपील किया था पोएसिया ने, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट डिस्टेंट। तो सबसे पहले मीनिंग देख लें। क्वालिटी माने गुण, मर्सी माने दया, आपको बताए थे। डिस्टेंट का मतलब फोर्सफुली, यानी विवश सही भी किसी को किया जा सकता। तो क्या जवाब गुण को देखें, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट डिस्टेंट, यानी दया का जो गुण है दबाव पूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। सेकेंड लाइन में इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। हेवन मींस स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ बदला हुआ आकाश होगा। तो जिस प्रकार से आकाश की बूंदें, रेन यानी वर्षा की बूंदें जिस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर गिरती हैं, कैसे अपॉन द प्लेस बिलीव, यानी अपने मनचाहे स्थान पर जिस तरह से पृथ्वी पर गिरती हैं, उसी तरह से यहाँ बताने का मतलब यह है कि दया किसी को जबरदस्ती यह नहीं कहा जा सकता कि आप मेरे ऊपर दया दिखाना है, बल्कि दया उसी के आधार पर अपने आप ऑटोमेटिक होता है, नेचुरल गुण होता है, किसी के ऊपर आएगा। आगे फिर इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ट्वाइस माने डबल, ट्वाइस माने दोहरा, ब्लेस्ड माने वरदान, यानी दोहरा वरदान है। किसको किसको लाभान्वित करता है? इट ब्लेसेड हिम दैट गिव्स, यानी जो दया दिखाता है उसको भी इसका लाभ मिलता है, और सेकेंडली जिसको डायरेक्ट लाभ मिलता है दूसरे को कहा कि हिम दैट टेक्स, और जो दया प्राप्त करता है। आगे फिर इसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक माइटीएस्ट, माइटीएस्ट को सबसे पहले उसमें जाए। माइटी माने सर्वशक्तिशाली, शक्तिशाली, तो कैरेक्टरिस्टिक माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, यानी शक्तिशालियों का सर्वशक्तिशाली गुण है। आगे इट बिकम का अर्थ होता है सूट, सूट माने शोभा देना, फिट। इट बिकम्स थ्रोन्ड मोनार्क, तो थ्रोन्ड मींस थ्रोन माने सिंहासन, राज सिंहासन, मोनार्क माने राजा, यानी राज सिंहासन पर बैठे हुए। आगे करा बेटर दैन दिस क्राउन, क्राउन माने ताज, जो मुकुट होता है, मुकुट से ज्यादा शोभा देती है, क्योंकि आगे राज लिखा है सेप्टर, सेप्टर मींस होता है रॉयल रॉड, रॉयल रॉड का मतलब राजदंड, यानी अगर आप किसी का उसका जो राजदंड होता है उससे क्या होता है, सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, टेम्पोरल माने अर्थली, अर्थली माने सांसारिक, पावर माने शक्ति, यानी उसका जो राजदंड है सांसारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। और आगे द एट्रीब्यूट टू वो एंड मैजेस्टी, और ये क्या, अगर भय के नाते, डर के नाते। फॉर एग्जाम्पल जरा देखें, आप यदि जो सम्मान करते हैं किसी का दिल से करते हैं, वो किसी का भय के नाते करते हैं, शायद दोनों में अंतर होता है। आगे where doth sit the dead and fear of the king, यानी हम अगर राजा का सम्मान करते हैं तो केवल और केवल उसके डर के नाते, उसके भय के नाते, उसके राजदंड के नाते। अंत में बट मर्सी इज एवर दैट सेप्टर स्वीट, यानी ये जो सेप्टर ऊपर शब्द आ चुका है, करेक्ट उसके राजदंड से कहीं आगे होता है। इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग, ये कहाँ बैठती है? राजमुकुट जो होता है, क्राउन जो होता है, राजा के सिर पर बैठता है, लेकिन यह राजा के हृदय में निवास करती है। तो आगे देख रहे हैं, इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ द किंग, यानी राजा के हृदय में निवास करती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, और ये कह लिया जाएगा दूसरे शब्दों में, यह ईश्वर का ही दूसरा रूप है, ईश्वर का ही दूसरा गुण है। एंड अर्थली पावर, और जो सांसारिक शक्ति, ऊपर जो शब्द आया था टेम्पोरल पावर से वो अर्थली पावर कहते हैं। एंड अर्थली पावर डथ द देन सोज लाइकेस्ट गॉड, यानी जैसे आप किसी न्याय के समय, किसी निर्णय के समय यदि उसके साथ दया को अगर मिला देते हैं तो कहा कि मर्सी सीजन्स जस्टिस, यानी जस्टिस के साथ, न्याय के साथ अगर इस दया को सीजन में मिक्सअप करना, मिला देना, तो कहा कि इसकी अहमियत, इसका और बढ़ जाता है। इसके बाद जो सारी चीजें एक देख लेते हैं कि इसके बाद क्या करेंगे, और आपको क्या इंटरमीडिएट में है, क्या करना क्या होगा, और है इसमें ये आपको सेंट्रल आइडिया देनी होगी। सेंट्रल आइडिया जैसा कि हाई स्कूल लेवल पर शायद आप पढ़े भी हो, तो हम सेंट्रल आइडिया के पहले 2 चीज पर और 3 चीज की और चर्चा कर लें 2 मिनट में। इसमें क्या है, सबसे पहले जैसे हिंदी में आप लिखते हैं किसी कोई की संदर्भ सहित व्याख्या करती 2 चीजें, पहले देना होगा रेफरेंस, रेफरेंस में लिखिएगा these lines have been taken from the lesson mercy composed by, तो मर्सी लिखेगा, और composed by विलियम शेक्सपियर। इतना लिखने के बाद जो दूसरा आएगा वो आएगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब प्रसंग आपको बताना है कि कहाँ से लिया गया है।